साथियों नमस्कार। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करने के दौरान जब आप संयुक्त परिवार की गणना करते हैं तो ध्यान रखेंगे उसमें आवास की गणना आपको सावधानी से करनी होगी, क्योंकि आवास की गणना अगर आप मुखिया के लिए लिए अलग कर रहे हैं और जॉइंट फैमिली में भी उसी आवास की गणना को कर देते हैं तो आपका जो गणना है वह गलत हो जाएगा। तो आपको मैं बता रहा हूँ आपको गणना कैसे करनी है। तो सबसे पहले हम ऐप को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हम यहाँ से एक परिवार का चयन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से एक परिवार ले लेता हूँ। ये आ गया दोस्तों। अब हम यहाँ से उसकी सामान्य जानकारी को फिलअप कर लेते हैं। चूँकि हमें बात करनी है आवास पर, तो हम सीधे आवास वाले सेक्शन में जाएंगे। अब यहाँ से हम आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने के बाद हम पहुँच गए आवास वाले सेक्शन में। अब आवास से संबंधित जानकारी यहाँ पर हमें फिलअप करनी है। क्या आवास है? तो दोस्तों मुखिया के पास आवास है या नहीं उसकी गणना हमें यहाँ से करनी है। तो हम यहाँ पर है कर रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे हम गणना कर रहे हैं संयुक्त परिवार की। तो संयुक्त परिवार में अगर मुखिया को आवास का लाभ मिला है पूर्व में, इंदिरा आवास या प्रधानमंत्री आवास, तो हाँ है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। अब इनका स्वयं का आवास है या नहीं, तो है तो यहाँ पर है डालेंगे। अब असली खेल यहाँ पर शुरू होता है। यहाँ से आपको उसके जो कुल कमरों की संख्या है, मिट्टी से बने और ईंट से बने। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मुखिया के लिए आपको आवास की गणना करनी है तो यहाँ पर मुखिया के लिए आपको अलग आवास की गणना करनी है। जैसे आप यहाँ पर संयुक्त परिवार है करके एक साथ फिलअप करके आप 4+ या 4 में डाल देते हैं, तो दोस्तों वहाँ पर भी आपको संयुक्त परिवार वाले ऑप्शन में भी आपको आवास की गणना करनी है, तो कमरों की संख्या बढ़ जाएगी। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर मुखिया के लिए आपको अलग आवास फिलअप करना है, अर्थात संयुक्त परिवार में सभी परिवारों को कमरों का आवंटन आपको करना होगा। तो यहाँ पर हमने मिट्टी से बने जो कमरे हैं उसकी संख्या 1 डाल दिए हैं और ईंट से बने कमरों की संख्या यहाँ पर 1 फिलअप कर दिए। अब यहाँ पर मुखिया के लिए 2 कमरे हो गए दोस्तों। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद वर्तमान निवास की स्थिति। तो दोस्तों हम चूँकि संयुक्त परिवार की एंट्री कर रहे हैं तो यहाँ पर हाँ डालेंगे। अब चूँकि ये सभी एक ही मकान में निवास करते हैं तो पहला वाला ऑप्शन ही चूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पर मुखिया के अलावा कितने परिवार उसके घर में निवास करते हैं, तो उसके 2 बेटे हैं तो यहाँ पर 2 परिवार, 3 परिवार हैं तो 3 डालेंगे। अब यहाँ पर मैंने 2 परिवार फिलअप कर दिए हैं। अब इन दोनों परिवारों के जो कमरे हैं, कच्चे कमरे और पक्के कमरे, उसकी संख्या यहाँ पर आपको ऐड करनी है। तो यहाँ पर जो उनके बच्चे हैं, उनके 2 और परिवार हैं, उनके पास मान लो 3 कमरे हैं या 4 कमरे हैं, तो यहाँ पर दोनों परिवारों का जो कुल कमरा है उसको यहाँ पर फिलअप करना है। तो मान लो दोनों उनके परिवार के पास 2-2 कमरे हैं, तो यहाँ पर आपको कुल कमरों की संख्या 4 डालनी है। किंतु ये कच्चे कमरों की संख्या है, इनके पास कच्चे कमरे नहीं हैं तो आप 0 फिलअप करेंगे। और पक्के कमरों की संख्या में अगर 4 है तो 4, 3 है तो 3, और मान लो कच्चा कमरा भी होने पर आपको यहाँ पर फिलअप करना है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, संयुक्त परिवार में आवास की गणना आपको अलग अलग करनी है, मुखिया के लिए अलग और संयुक्त परिवार के जो सदस्य हैं उनके परिवारों की उनके कमरों की संख्या को आपको एक साथ ऐड करना है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखते हुए आपको आवास की गणना करनी है। आशा करता हूं दोस्तों आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।